व्यापारियों के सम्मान में, मीट व्यापारियों के सम्मान में, मीट व्यापारियों के सम्मान में। धीरे धीरे व्यापारियों के सम्मान में, व्यापारियों के सम्मान में, व्यापारियों के सम्मान में। मोर्निंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, मोर्निंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं पीछे ही हूँ। हाँ मेरे पास है। ठीक है भाई, सुनो सुनो, 5 सर ने बोला 5 आदमी ज्ञापन लेके अपना आ जाओ, जो भी 5 आना चाहते हैं। ठीक है, आ जाओ। एसएसपी कार्यालय पे जो ज्ञापन देने आई थी अभी हरदुआगंज में शरीफ के साथ जो घटना घटी है कि ये गौमास है, तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए शासन प्रशासन बैठा हुआ है, शासन को फ़ोन करिए। अब ये मीट किस तरीके से कौन पहचान लेगा कि ये गाय का है या भैंस का है? भाई प्रशासन, या तो प्रशासन से मना कर दो कि ये भाई हम संभालेंगे, हम बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके से जो है क्या, ये जो घटना घटी है इसकी मैं निंदा करता हूं, और इस तरीके से कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और कप्तान साहब, मैं कह रहा हूं, जिंदगी में मैंने पहली बार देखा है इतने ईमानदार कप्तान साहब को कि अभी आई लव मोहम्मद मंदिर के ऊपर लिख दिया गया था, तो उन्होंने अपनी STF जांच, CBI जांच करा के और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ये मैं और अपने परिवार की तरफ से ऐसे कप्तान साहब को जो है ईमानदारी की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। लेकर के आज ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन दिया परसों जो घटना हुई थी, जो शरीफ कुरैशी नाम का एक व्यक्ति था, जो मतलब ये अल्दोहा फैक्ट्री से मीट लेकर जा रहा था महिला के साथ में, उसे कुछ हिंदूवादी गुंडे टाइप के लोग, सबको तो नहीं कहूँगा, कुछ लोग उसमें गुंडे टाइप के लोग उन्होंने रोका। एक 4 व्हीलर थी और 2 मोटरसाइकिल थी, रोका। कम से कम 20-25-30 आदमी ने उसे बिल्कुल बुरी तरह से मारा। ये वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। उसमें उसके संबंध में हमने आज कप्तान साहब को ज्ञापन दिया। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन दिया, उन्होंने बताया कि 2 गिरफ्तारियाँ हो गई और बाकी के जिन लोगों पर जो वीडियो में देख रहे हैं चिन्हित करके सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी, और एक से ज़्यादा मुकदमा किसी पर आया गया तो उसके खिलाफ गुंडागर्दी कार्रवाई होगी। कहाँ जा रहा था वो? 15-20 साल से मतलब उसकी दुकान, अच्छा अपनी दुकान पर, हाँ अपनी दुकान पर बेचने के लिए ले आया था। असल में ऐसा होता है ना, ये पहले अभी कुछ दिन पहले जो ये हरदोगंज थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी, 4 पड़ोसियों को मारा पीटा गया था, तब से ये हुआ था। प्रशासन ने सख्ती की थी कि कोई भी गाड़ी है उस गाड़ी पर कैमरे होंगे और मतलब ये कानून लाइसेंस होगा और उस पर लिखा होगा कौन सी फैक्ट्री से कहाँ मीट जा रहा है। तो गाड़ी तो एक ही होती है, उसमें 10 लोगों का मीट होता है, लाइसेंस एक होता है उसके साथ में। तो लेकिन अब वो बीच में आकर के बंद कर दी गई, पता नहीं क्यों, क्या हुआ, प्रशासन की ढिलाई की वजह से या फिर मतलब ऐसे ही चलने लगा रवैया। अगर ये मैं कह रहा हूँ, ये रवैया अगर सही तरीके से चलता रहा तो कोई घटना नहीं होगी, कोई घटना नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि कानून हाथ में लेने का ना तो हिंदू को ना मुसलमान को किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये अगर मान लो, देखिए अभी कप्तान साहब से ये बात हुई के सामने, देखिए अगर मान लो कहीं गाय कटी और मतलब वहाँ शादी में तो 250 लोग 300 लोग होते तो मैंने उन्हें ये बताया कि ये मीट जब मतलब ये खाने के बाद खाने में कुछ नहीं मालूम पड़ा है कि ये बकरे का है या मतलब भैंस का है या गाय का है, कोई नहीं मालूम पड़ेगा। ये सिर्फ जो का लैब से ही टेस्ट होता है, या जो लोग इसे काट रहे हैं 4-6 लोग, उनको पता है, बाकी इसमें कोई नहीं बता सकता कि ये मीट किस चीज़ का है। ये तो जब हम ये बता ही नहीं सकते ये मीट किस चीज़ का है, तो हम शक्ति आधार पर किसी के साथ ऐसी जाति नहीं कर सकते। हम जो है सिर्फ मतलब ये उसकी शिकायत कर सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं, समझे, उसकी जांच करा सकते हैं। अगर वो गलत पाया जाए तो हम क्या उनके खिलाफ NSA से लेकर जितनी भी कार्रवाई है, अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उसका सहयोग करेंगे, हम प्रशासन के साथ हैं। तो गलत काम तो किसी के भी नहीं होना चाहिए।
लेकिन ये है कि किसी के साथ अब उसमें थोड़ा सा ये आया, हमें अफसोस हुआ ये कि जब हम मिलने गए वहाँ जी मेडिकल कॉलेज में पीड़ितों से शरीफ अहमद से, तो वहाँ ये बताया कि जो तहरीर हमने दी थी वो हरदोई थाना ने पुलिस ने जो काम तहरीर अपनी मन मर्जी से तहरीर लिखवाई। उसमें जो धाराएँ लगी हैं वो धाराएँ ऐसी हैं, ना तो पुलिस उसको गिरफ्तारी करेगी ना ही पुलिस उस पर मतलब दबिश देगी, चार्जशीट लगा सकती है। इसीलिए अगर मतलब एक तरफ आपने देखा हो, अगर मेरे साथ कोई घटना हो जाए तो पुलिस कहती है तहरीर लिख कर देती है, क्योंकि तहरीर लिखना आदमी जानता नहीं है। अब उन्होंने जो लिख के तहरीर दे दी उसी के आधार पर धाराएँ लगेंगी, और अगर तहरीर सही लिख दी तो तहरीर के आधार पर ही धारा लिखते पुलिस कहती है जो आपने लिख के दिया हमने उसी पर धाराएँ लगाई, तो वो तहरीर बदली क्यों गई? अगर ये तहरीर न बदली जाती उसी की तहरीर पर कार्रवाई होती तो जरूर क्यों पड़ती है। और लोग जो मारपीट करने वाले सब बजरंग दल के थे, पता नहीं बल के थे, कर्मी सेना के लिए, तो मतलब सब गुंडा तत्व। नाम यामीन खान अब्बासी है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? हम एसएसपी ऑफिस से इसलिए आए थे कि आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम चीज़ों से आपको भी पता होगा कि 20 तारीख को एक मीट कारोबारी करीब जो कि फैक्ट्री स्लाटर हाउस से मीट लेकर के अपनी दुकान पर जा रहा था, जो 20-25 साल से हरदोईगंज में मीट की वैध दुकानदारी करता है, लेकिन वहाँ कुछ अर्टिगा गाड़ी में और 2 मोटरसाइकिलों पर कुछ अपने को जो है हिंदूवादी जो संगठन के लोग बता रहे थे, मैं तो उन्हें हिंदूवादी गुंडे कहूँगा, उन गुंडों ने उस अकेले लड़के को हरदोईगंज हनुमानगढ़ी पर घेर करके उसके साथ लाठी डंडा ईंट पत्थर सरियाओं से मारपीट की, और मारपीट करने के बाद उसे घायल कर दिया। उसके 9,500 रुपये लूट लिए, और उसके गाड़ी के कागज़ और जो मीट की जो स्लिप थी वो भी सब उन्होंने जला के फाड़ के फेंक दी। तो उसी में जो मुकदमा कायम हुआ है, तो उसमें 6 लोग ज्ञात हैं, 12 लोग अज्ञात हैं। तो कप्तान साहब से हमने ये मांग की थी कि ऐसे लोगों को जो नामजद हैं और जो अज्ञात हैं उनको चिन्हांकित करके उनको सीधी से गिरफ्तारी की जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिससे कि अलीगढ़ का कानून व्यवहार जो ये लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो ना बिगड़े, क्योंकि ये घटना नई नहीं है, इससे पहले भी घटना हो चुकी है। कभी वो मस्जिद में जाके इमाम साहब को हड़काते हिंदूवादी से, कभी वो जाकर के चिकन बिरयानी बेचने वाले को हड़काते, कभी वो मीट कारोबारी को पकड़ के हम ये करें अगर कोई गलत काम कर रहा है तो पुलिस को सूचना दे, कोई गलत काम कर रहा है तो जिला प्रशासन को सूचना दे। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को थोड़ा ही है। आपके घर में डकैती पड़ जाए या कोई गलत काम हो जाए तो तुम वहीं मार लोगे, आप अपने रिपोर्ट करिए। ये कहते हैं कि शक की बुनियाद पर हमने मार दिया। तो मुझे एक गाना याद आ रहा है, वो गाने में कहते हैं कि थाना छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला और चोर समझी थी मैं थानेदार निकला। तो शक्ति बुनियाद पर तो तुम थानेदार को ही पीट दोगे, सीओ साहब को ही पीट दोगे और कह दोगे हमने तो चोर समझा था। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कप्तान साहब गिरफ्तार की जाए और जो इस घटना में लिप्त हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया जाए और इनके खिलाफ NSA की कार्रवाई की जाए। और जो तमाम जगह जो हिंदूवादी संगठन जा करके कभी मंदिर पर जाते हैं, कभी ढगेले पर, कभी होटल पर, इन घटनाओं को जिला प्रशासन रोके, नहीं तो इस शहर का सांप्रदायिक सौहार्द ये हिंदूवादी संगठन वाले लोग कभी भी बिगाड़ देंगे। SSP ने आश्वासन दिया है कि पहले जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन मेरे यहाँ रहते हुए चाहे कोई हिंदू या मुसलमान हो तो गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ हो। गुंडागर्दी SSP साहब ने कहा किसी कीमत का बर्दाश्त नहीं करेगा।